कौन है गुनहगार कैराना के जिन्होंने आन बान शान से की छेड़छाड़। आज रात महाबहस इसी पर 8 बजे जरूर जुड़िए। और शामली के बाद पर रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने जिले को 63 करोड़ 58 लाख की सौगात दी। आजम खां पर बिना नाम लिए जमकर निशाना भी साधा। शामली के बाद रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने रामपुर को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चेहरा देखकर काम होता था, लेकिन अब बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। इसके साथ ही आजम खान का नाम लिए बिना कहा रामपुर की विरासत को खत्म करने की साजिश की गई। इसके साथ ही कहा जो अवैध कब्जा करेगा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे और हम किसी भूमाफिया को अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं, लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो रामपुर में जिस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, उन भूमाफियाओं में एक नाम आजम खां का भी है। और अब बात सीएम योगी के कल के शाहजहांपुर दौरे की। सीएम यहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे जलालाबाद में और दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर शहर में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। इस मौके पर वो जिले को 101 विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं बरेली मोड़ पर बिशन सिंह सेठ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने कहा कि सीएम जो घोषणाएं करेंगे वो शाहजहांपुर को विकास की बुलंदियों तक ले जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जलालाबाद में होगा। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी भी आए हैं। जिलाध्यक्ष पूरी विधायक लोग हमारे जिले के सब देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था होगी। ऐतिहासिक रैली होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहांपुर की धरती पर स्वागत भी है और उनके आने से पार्टी को और यहाँ क्षेत्र योजनाएं की घोषणा भी होंगी और लोकार्पण भी होंगे। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी एफआईआर में एक तरह के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आगे की जांच की निगरानी करें। कोर्ट ने साफ कहा कि केस में दर्ज दोनों एफआईआर में किसी तरह का घालमेल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि लखीमपुर में 2 तरह की हत्याएं हुई हैं। पहली उन किसानों की जिनको गाड़ी से कुचला गया, दूसरा उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिनको भीड़ ने मारा। सभी की जांच होनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों मामलों की अलग अलग जांच हो रही है। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। और क्या क्या सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी देखिए। आशीष और गवाहों का भी फोन अब तक ट्रैक, किसी और का फोन ट्रैक क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या दूसरे आरोपियों ने फोन का इस्तेमाल नहीं किया? किसी अन्य आरोपी के पास मोबाइल नहीं था? बाकी आरोपियों के सीडीआर डिटेल कहां हैं? ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। वहीं यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। अन्य आरोपियों के पास फोन नहीं था। आरोपियों की सीडीआर पुलिस के पास है। दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच हो रही है। आज चीफ जस्टिस जी का यह भी कहना था कि मामला चूंकि पेचीदा होता जा रहा है, कई घटनाओं के उसमें जिक्र होती जा रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना कल शाम को ही हम जो इसको जो है मैटर पे कोई ऑर्डर पास करें, सुनवाई करें। जिस पर जो है हरीश साल्वे जी ने कहा कि अभी नहीं, तो फ्राइडे को शायद निर्धारित की गई है
और ये कहा गया है कि आप इस बारे में अपना विचार कर लें और ताकि हम सारी चीज़ों के बारे में जो अपना निर्णय दे सकें। निशात